भैया सबरी के चरित्र में क्या हुआ? सबरी ठाकुर जी के लिए बेर लेके बैठी है, तो उसके मन में आया कि मैं ठाकुर जी को खट्टे बेर नहीं खिला सकती, तो पहले चख के देखती है, मीठा होता है तो ठाकुर जी को देती है, खट्टा होता है तो फेंक देती है। अब ठाकुर जी झूठा नहीं पाते, लेकिन सबरी का भाव इतना प्रिय है, सबरी के प्रेम इतने प्रिय हैं कि ठाकुर जी उसको पाने लगे। एक चरित्र ऐसा आता है कि ठाकुर जी पाते थे, सबरी इतने में दूसरा बेर चख करके देती थी, ठाकुर जी के हाथ में ऑलरेडी एक होता था, तो ठाकुर जी उसको लेके पीछे खड़े लक्ष्मण जी को देते, लो लक्ष्मण जी पाओ। लक्ष्मण जी बेर लेके कहते झूठा है, मैं कैसे खाऊं? तो राम जी तो बैठे हैं बेचारे, अब उनसे तो दूर फेंक देते, तो ऐसे मुंह चलाते, हाँ खा रहे हैं। लेकिन राम जी जानते थे, बोले लक्ष्मण खा नहीं रहा, फेंकता जा रहा है दूर। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के आए, पूरा पर्वत लेकर के आए, वैद्यों ने संजीवनी निकाल करके जैसे लक्ष्मण जी को प्रदान की, लक्ष्मण जी जीवित हो गए। तो जब वापस लौट करके अयोध्या गए, तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया आपकी आज्ञा हो तो ये संजीवनी पर्वत जो है लंका में आया है हिमालय से, जिससे हमारे प्राण रक्षा हुई, इसको अयोध्या ले चलें। वे क्यों? बोले इसमें बढ़िया बढ़िया संजीवनी बूटी है, कभी किसी को पीड़ा होगी दे दिया करेंगे। तो राम जी बोले इन संजीवनी बूटियों से केवल तुम्हारी प्राण रक्षा हो सकती थी और किसी की नहीं होगी। लक्ष्मण जी बोले क्यों? ये तो संजीवनी बूटी है। बोले संजीवनी बूटी कैसे निर्मित हुई? बोले कैसे हुई? बोले सबरी जो झूठे बेर कर करके देती जा रही थी और तुम खा के नहीं फेंकते जा रहे थे, वही संजीवनी बूटी बने। वो सबरी के झूठे उच्छिष्ट बेर ही संजीवनी बूटी बने और उनसे ही तुम्हारी प्राण रक्षा हुई है। इससे तुम्हारी ही प्राण रक्षा होती और किसी की नहीं होती। भाई राम रावण युद्ध में तो लंका में इतने सारे राक्षस भी मारे गए, स्वयं रावण भी मारा गया, संजीवनी पर्वत तो वहीं था, लाके बूटी कोई दे देता उनको, बच जाते वे लोग भी। पर नहीं, केवल लक्ष्मण की प्राण रक्षा हुई, क्योंकि वो सबरी के उच्छिष्ट बेर, उसके मुख में अमृत है, प्रेम का अमृत, भाव का अमृत, भक्ति का अमृत, उससे बचे हो तुम। तब लक्ष्मण जी बोले मैं भाव समझ नहीं पाया सबरी का।